हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने और इंग्लिश से हिंदी बनाने के बाद, यानी कि जब आपको सिखा दूंगा इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था ना, तो ध्यान दीजिए, आज आप वहीं सीखने वाले हो कि इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ते हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम आराम से आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इनको पढ़ा जाता है, यानी कि इनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिखूंगा भी कि ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि छोटे छोटे वर्ड होते हैं, यहाँ पे लिखा है वाज, ए तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े आ जाते हैं, ए सब आ जाते हैं, ए आ जाता है, ए आ जाता है, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं साथ ही साथ इनका प्रोनाउंसिएशन भी करते हुए चलूँगा, अर्थ भी बताऊंगा, और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट्स वर्ड हैं उनका भी यहाँ पे आपको मीनिंग सीखने को मिलने वाला है। बस बच्चों, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, जैसे कि हमने आपसे वादा किया है पूरा कर रहा हूँ, वैसे आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर बहुत बच्चे होते हैं ना, इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, वे वहीं सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना। मैंने डाल के वीडियो को देख चुका हूं, तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा और अच्छे से पूरा का पूरा वॉच करिएगा, यानी कि पूरा का पूरा देखिएगा यार, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि कछुए और यहाँ खरगोश पे आधारित है। तो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना। चलिए, तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना ऐसे सीखें। तो ये जो स्टोरी है, ये है द टार्टोइस एंड द हेयर। अब यहाँ पे टार्टोइस का मतलब होता है बच्चों कछुआ, और हेयर का मतलब होता है खरगोश। चलिए, तो ये इनकी कहानी है। आइए इस कहानी को हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ONCE। तो ये आपका, इसको पढ़ोगे वंस। क्या पढ़ोगे? वंस पढ़ोगे। तो जहाँ भी बच्चों आपको ONCE दिया रहे, किसी भी कहानी में लगभग में शुरू में ही वंस दिया होता है, तो ये आपका लिखा है वंस। तो मैं वंस लिख दूँ। चलिए देखिए, मैं वहाँ पे इसको वंस लिख देता हूँ, मैं अपनी भाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका हो गया वंस। पहले मैं बच्चों यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन करूँगा, फिर इसके बाद दूसरे पेन से यहाँ पे इनका अर्थ भी बताऊँगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है THERE, तो इसको पढ़ते हैं देयर। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी वाले में बताया था कि TH से तो था होता है, तो यहाँ पे थेयर होना, तो थेरे होना चाहिए। तो बच्चों, ओ वाली इंग्लिश अलग होती है, लेकिन ए ओरिजिनल वाली इंग्लिश अलग होती है। तो जहाँ भी आपको TH देखने को मिले इंग्लिश की बुक में, वहाँ पे आपको था नहीं पढ़ना है। आज से नोट डाउन कर लो, ओ वाला अलग है, ए वाला अलग है। तो इसको क्या पढ़ेंगे सर? इसको आप पढ़ोगे दा। जहाँ भी TH मिले वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? दा पढ़ना है। और एक चीज़ और नोट करना बच्चों, किसी भी वर्ड के लास्ट में, एकदम लास्ट में, अंत में अगर ई दिया हो, जैसे यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे ई दिया है, तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता, ये साइलेंट आपका रहता है। याद रखना बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, बस बने रहिए साथ में। यहाँ पे इसको पढ़ोगे आप देयर, तो देयर। तो कोई कोई यहाँ पे आ भी लिखता है, तो आप देयर पढ़ोगे तो वैसे देयर आ जाएगा। ओके, आगे लिखा है WAS, इसको पढ़ते हैं वाज। क्या पढ़ते हैं? वाज पढ़ते हैं। अब देखिए, ये बन रहा है, यहाँ W से वा होता है, ऐसे आ की मात्रा हो गया, और यस से आपका सा भी बनता है, लेकिन अधिकतर इंग्लिश में आपका जा बनेगा, इतना याद रखना। तो ये आपका होता है वाज, वाज हो गया। चलिए, आगे है, यहाँ पे ए दिया है, इसको सिर्फ आप क्या पढ़ोगे? ए पढ़ोगे, या फिर आप सिर्फ आ बोल देना। तो देखो, इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप ए पढ़ना। क्या पढ़ोगे? ए पढ़ोगे। आगे देखिए, लिखा है RACE, तो यहाँ पे इसको आप रेस पढ़ोगे। RACE क्या होता है? रेस होता है, रेस। RAC आपका होता है रेस। अब यहाँ पे फिर लिखा है GOING, इसको पढ़ते हैं गोइंग। क्या पढ़ते हैं बच्चों? गोइंग पढ़ते हैं। तो देखो, गोइंग, गोइंग। अब यहाँ पे ON लिखे, इसको पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑन पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनका यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोनाउंसिएशन कर दिया है। अब इसका मैं अर्थ बता दूँ, इसके बाद
आप आगे चलिएगा। देखिए वंश, तो बच्चों वंश का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, जहाँ भी आपको वंश दिया हो तो वंश का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार होता है। वंश का मतलब एक बार होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है देयर। अब देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। वाज, वाज का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि होता है था, थी, थे। अब जो भी यहाँ पे आपको उपयोगी लगे वो आप लगाओगे। अब यहाँ पे लिखा है ए, तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। और आर एस यानी कि जो रेस था, रेस का मतलब होता है बच्चों दौड़। क्या होता है? दौड़ होता है। रेस का मतलब दौड़ हो गया। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है यानी कि कोई कार्य अगर चल रहा है तो वो क्या होता है? गोइंग ऑन से उसे दिखाते हैं कि गोइंग ऑन का एक यूज होता है बच्चों। तो देखिए यानी कि चल रहा, चल रहा, बस इतना आप समझते रहिए। गोइंग ऑन मतलब क्या होता है? चल रहा। अब इसका अर्थ कैसे निकले? देखिए एक बार, अब यहाँ पे देयर है तो वहाँ अगर लगे तो लगा दो, ना लगे तो छोड़ देना। लिखा है इसका पूरा का पूरा अर्थ होगा वंस देयर वाज ए रेस गोइंग ऑन। एक बार एक दौड़ चल रही थी। तो अब देखिए वहाँ पे वाज के स्थान पे आप थी लग रहा है। एक बार एक रेस चल रही थी। तो आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है। नहीं तो बच्चों मैं लिख देता। लिखो एक बार एक दौड़ चल रही थी। आगे है, फिर यहाँ पे लिखा है ए, तो ए हो गया दूसरे पेन से ताकि अच्छा लगे बच्चों आपको भी। ए हो गया। यहाँ पे लिखा है TORTOISE, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों टारटॉइस। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो गया टारटॉइस। आगे है एंड, एंड ए, यहाँ पे HARE, ये आपका होता है हेयर, हेयर। अब हेयर का मतलब बाल मत समझिएगा, हेयर का मतलब आपका यहाँ पे होगा खरगोश से। चलिए देखिए अब यहाँ पे लिखा है ए, तो ए का मतलब होता है एक, एक होता है। अब यहाँ पे लिखा है टॉर्टॉइस। अब टॉर्टॉइस का मतलब होता है बच्चों कछुआ, कछुआ। टारटॉइस का मतलब क्या होता है? कछुआ होता है। इसके बाद एंड, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? और। फिर ए, एक। अब हेयर, ये खरगोश। क्या हो गया? खरगोश हो गया। तो ए टारटॉइस एंड ए हेयर, इसका मतलब एक कछुआ और एक खरगोश पार्टिसिपेटेड। यहाँ पे लिखा है देखिए पार्टिसिपेटेड, तो PARTICEPATED, तो इसको पढ़ते हैं पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड। व्हेन, व्हेन द, देखो यहाँ पे लिखा THE, तो इसको पढ़ते हैं द। इसको आप दे मत पढ़िएगा। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, ई है तो ई साइलेंट आता है, TH से आपका दा होगा इंग्लिश में, तो आपका हो गया यहाँ पे दा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हेयर, हेयर STARTED, इसको पढ़ते हैं स्टार्टेड। क्या है? स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड। टू, TO, इसको पढ़ते हैं टू। RUN, इसको पढ़ते हैं रन, रन। FASTER, फास्टर, ये आपका हो गया फास्टर। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए पार्टिसिपेटेड। अब पार्टिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? इसे भाग, कोई भी ले रहा है ना, भाग लेना। क्योंकि कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ हो रही तो भाग ले रहे हैं, तो पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना, भाग लेना। भाग लेना का मतलब यहाँ पे दौड़ना वाला नहीं, यानी कि उसमें जुड़ रहे हो, ज्वाइंट हो रहे हो। आगे है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब। आगे है द, द तो आपका आर्टिकल्स है यहाँ पे। यहाँ पे HARE, हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश, हेयर का मतलब होता है खरगोश। अब स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है बच्चों कि शुरू करना। क्या होता है बच्चों? शुरू करना, शुरू
करना, स्टार्ट होता तो यहाँ पे शुरू हो जाता है, शुरू करना। टू रन, देखो रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, रन का मतलब होता है दौड़ना। फास्टर, फास्टर का मतलब होता है, देखो फास्ट लिखा है तेज, और फास्टर का मतलब बहुत तेज या फिर तेजी से, तेजी से बोल सकते हो। बहुत तेज का मतलब क्या होता है, तेजी से। चलिए अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ से पार्टिसिपेटेड व्हेन द हेयर स्टार्टेड टू रन फास्टर, यानी कि एक कछुआ और एक खरगोश ने भाग लिया, एक कछुआ और एक खरगोश ने भाग लिया जब वह तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। जब वह खरगोश, यानी कि खरगोश लिखा है ना यहाँ पे देखिए हेयर, जब खरगोश ने तेज़ी से दौड़ना शुरू किया, AFTER इसको पढ़ते हैं आफ्टर, क्या पढ़ते हैं, आफ्टर, आफ्टर। WHILE इसको पढ़ते हैं वाइल, क्या पढ़ते हैं, वाइल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ले देता हूँ वाइल, ये तो आपका क्या है, THE आपका दा होता है, हमने एक बार लिख दिया, तो यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ दा। HARE हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश, आपने एक बार देख लिया, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा है STOPPED, ये लिखा है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। NEARE ये लिखा है आपका नियर, नियर। TREE इसको पढ़ते हो जो ट्री, क्या है, ट्री है, ट्री। आगे है AND इसको पढ़ते हैं एंड। LOOKED लुकड, इसको लुकड पढ़ा जाता है, तो ये आपका हो गया लुकड। देखो बच्चों, अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ तो आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर एक ही दिन पढ़ के चले जाओगे, दोबारा नज़र ही नहीं आओगे, फिर कुछ दिन बाद नज़र आओगे, ख्याल आएगा, तो ऐसे नहीं आता। रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको ऐसे रोज़ पढ़ाया जाएगा, बस आपको अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट करना है, ओके। क्योंकि आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, तभी जाके अच्छा लगेगा। आगे है BAC के। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, आप देख ही नहीं रहे तो बनाने का मतलब क्या रह जाएगा। देखो BAC के, इसको पढ़ते हैं बैक, बैक। चलिए अब देखिए, आफ्टर है व्हाइल द हेयर स्टॉप्ड नियर ए ट्री एंड लुक्ड बैक। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका लिखा है आफ्टर है व्हाइल, इसका मतलब थोड़ी देर बाद, क्या होता है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। आफ्टर मतलब थोड़ी देर बाद, क्योंकि आफ्टर माने बाद होता है। आगे देखिए, फिर लिखा है द हेयर स्टॉप्ड नियर ए ट्री, यानी कि खरगोश, जो खरगोश था वह एक पेड़ के पास जाके रुक गया, क्योंकि लिखा है द हेयर स्टॉप्ड नियर। अब स्टॉप्ड माने देखिए रुकना होता है, रुकना। और नियर, नियर का मतलब होता है बच्चों पास, और ए का मतलब होता है एक, और ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। अब एंड, एंड का मतलब होता है और, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद लुक्ड, लुक्ड का मतलब होता है देखना। अब बैक माने क्या होता है, पीछे। अब देखो, थोड़ी देर बाद द हेयर खरगोश स्टॉप्ड ए नियर ट्री, यानी कि एक नज़दीक पेड़ के पास जाकर रुक गया। लुक्ड बैक और पीछे मुड़ा, या फिर मुड़कर देखा आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लुक्ड लिखा है तो देखा, मुड़कर देखा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है ही कुडंट फाइंड द टार्टॉइस, तो ही कुडंट, यहाँ पे देखो कुडंट, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो क्या लिखा है, आपका कुड लिखा है। अब यहाँ पे क्या है आपका यन, इसके बाद आप यहाँ बैक करके टी दिया, यानी कुड नाट है, लेकिन इसको शॉर्ट में आप पढ़ते हो कुडंट, क्या पढ़ते हो, कुडंट पढ़ते हो। चलिए तो ये आपका कुडंट हो गया। यहाँ पे है फाइंड, तो मैं यहाँ पे लिख दो कुडंट। चलिए कुडा लिख दीजिए से डंट, कुडंट। फाइंड FIND आपका होगा फाइंड द टार्टॉइस, टार्टॉइस। अब तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। एनीवेयर, यह लिखा है एनीवेयर, NEAR नियर,
नियर हिम, HIM, इसको पढ़ते हैं हिम, हिम हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है ही, तो ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब क्या होता है वह। अब यहाँ पे लिखा है कुडंट। अब जो आपका कुडंट है बच्चों, एक सहायक क्रिया के रूप में काम करता है, जिसका मतलब होता है नहीं कर सका या नहीं पा सका। तो नहीं कर सका, अगर पूरा का पूरा यूज हो तो पूरा का पूरा आप लगा देना, अगर सिर्फ नहीं का यूज हो तो नहीं ही लगा देना। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा। लिखा है FIND, ये आपका है फाइंड। तो फाइंड माने क्या होता है? फाइंड माने होता है खोजना। क्या होता है? खोजना। या फिर बच्चों आप पाना भी बोल सकते हो, तो पाना भी होता है और खोजना भी होता है। द टार्टोइस, खरगोश, खरगोश। एनीवेयर, कहीं भी, कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी। नियर का मतलब होता है पास। अब देखिए नियर का मतलब तो पास हो गया। अब यहाँ पे लिखा है हिम, तो हिम का मतलब होता है बच्चों उसे। हिम का मतलब क्या होता है? उसे होता है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक हम अर्थ निकालते हैं। ही कुडंट फाइंड द टार्टोइस एनीवेयर नियर हिम। वह कछुए को अपने पास कहीं भी नहीं पा सका। वह कछुए को अपने पास कहीं भी नहीं पा सका। ही थॉट, वह सोचा। यानी कि अब इसके आगे हम लिखते हैं ही थॉट, ही थॉट दैट। देखो THAT इसको पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हो बच्चों? दैट पढ़ते हैं। तो हो गया दैट। THE द, TORTOISE, तो टार्टोइस, टार्टोइस। WAS क्या होता है? वाज, वाज। ये होता है LAGGING, ये होता है लैगिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैगिंग, तो लैगिंग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट लगा है ना, बस यहाँ तक हम अर्थ निकालते हैं। चलिए देखिए पहले एक एक का शब्द का यहाँ पे अर्थ, मतलब एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। ही का मतलब होता है वह। थॉट का मतलब होता है बच्चों सोचना, या फिर सोचा, सोचना, दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है। दैट, दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। टार्टोइस का मतलब आप जानते हो, सॉरी कछुआ। कछुआ में खरगोश तो कहीं नहीं लिख दिया। टार्टोइस का मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, हो सकता है गलती हो गई हो। टार्टोइस का मतलब कछुआ होता है यार, कछुआ। और कहीं? अब सही है, और कहीं पे नहीं है। हाँ सही बच्चों, तो टार्टोइस का मतलब कछुआ होता है, खरगोश नहीं, वो मतलब गलती हो गई। अबे वाज, वाज का मतलब मैंने आपको बताया था। अरे वाज, वाज का मतलब क्या होता था? थी और थे होता है। अब यहाँ पे लिखा है लैगिंग, तो वैसे तो बच्चों यहाँ लैगिंग का मतलब होता है ठंड। क्या होता है? ठंड होता है, लेकिन ठंड का यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका अर्थ होगा, ही थॉट दैट द टार्टोइस वाज लैगिंग। यानी कि यहाँ पे अगर एक बात और आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे लैगिंग का मतलब एक आपका यहाँ पे पिछड़ना भी होगा। क्या होगा? पिछड़ना, पिछड़ना। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द टॉर्टोइस, कछुआ, वाज लैगिंग, यानी कि कछुआ पिछड़ रहा है। उसने सोचा कि कछुआ पिछड़ रहा है। सो ही स्टार्टेड। अब देखिए SO इसको पढ़ते हैं सो, HE ही, STARTED स्टार्टेड, तो स्टार्टेड। TO2 SLEEP, ये आपका क्या है? स्लीप, स्लीप। UNDER अंडर। द ट्री, TREE इसको पढ़ते हैं ट्री, ट्री हो गया। अब देखिए सो ही, इसलिए वह स्टार्टेड टू स्लीप, यानी कि सोना शुरू किया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो अर्थ पूरा का पूरा बनाओ। देखो कैसे, यहाँ पे हमने पढ़ा सो ही, सो माने होता है इसलिए,
इसलिए ही का मतलब होता है बच्चों वह। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। टू स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है नीचे। द ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है पेड़। देखिए, इसलिए वह शुरू किया सोना नीचे पेड़, तो आप अपनी भाषा में क्या करो, इसलिए वह पेड़ के नीचे सोना शुरू किया। आगे लिखा है बच्चों WHEN, इसको पढ़ते हैं वेन। वेन, आगे देखते हैं वेन ही वॉक अप, ही वॉक अप, HE ही couldn't, SEE इसको पढ़ते हैं सी, क्या है सी। द टार्टॉइस, टार्टॉइस। चलिए अब अर्थ देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉकअप का मतलब होता है बच्चों उठना, उठना। ही का मतलब होता है वह। कुडंट, कुडंट का मतलब यहाँ पे आप नहीं भी कह सकते हो, नहीं पा सका, ये भी हो सकता है नहीं पा सका। अगर सिर्फ नहीं पा सका, अगर सिर्फ बच्चों आपको नहीं का यूज दिखे तो आप सिर्फ नहीं लगा देना। सी का मतलब होता है देखना, देखना या फिर देखा। टार्टॉइस का आपके यहाँ पे कछुआ हो जाएगा, कछुआ। अब देखिए आपका यहाँ पे हो गया ही वॉक अप द कुडंट सी द टॉर्टॉइस, जब वह उठा, यानी कि जब वह बच्चों उठा तो उसे कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ही, अब देखो ही, अरे सॉरी यार, ही STARTED स्टार्टेड, स्टार्टेड टू रन। AGAIN, ये आपका क्या, इसको बोलते हैं अगेन, क्या बोलते हैं बच्चों अगेन बोलते हैं, अगेन। TOWARDS लिखा है टू वार्ड्स, टू वार्ड्स। THE द, FINAL फाइनल, फाइनल। POINT ये लिखा है पॉइंट, पॉइंट। चलिए अब यहाँ से हम अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यहाँ पे मीनिंग मैं तो बता रहा हूँ लेकिन उसमें नहीं ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। ओके, आगे लिखा स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि शुरू किया, शुरू किया। टू रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, क्योंकि ऐसे आप सीखे रहोगे ना तो ऐसे ही अर्थ निकलेगा आपका। आगे है यहाँ पे आगे अगेन जो लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों दोबारा, अगेन, दोबारा, या फिर आप इसे फिर से भी बोल सकते हो, फिर से, दोबारा या फिर से। टूवार्ड्स, टूवार्ड्स का मतलब होता है बच्चों शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप शब्द देखोगे शब्द का यूज नहीं हुआ है, लेकिन जानते हैं टूवार्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। आगे द फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, अंतिम। पॉइंट्स का मतलब होता है बिंदु। अब देखो अर्थ निकालो, ही स्टार्टेड टू रन अगेन, यानी कि बच्चों वह शुरू किया दौड़ना दोबारा, यानी कि उसने दोबारा दौड़ना शुरू किया टुवार्ड्स द फाइनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु से, यानी कि वह दोबारा दौड़ना शुरू किया। या फिर बच्चों मैंने बताया था कि अगेन का मतलब होता है फिर से, कि वह फिर से दौड़ना शुरू किया अंतिम बिंदु से, यानी कि जहाँ पे वह रुका था। आगे देखिए फिर लिखा है BUT, इसको पढ़ते हैं बट, बट। वेन, फिर देखिए बच्चों कहीं कहीं पे जो गलतियां हो रही हैं ऐसे लिखने में ना, क्योंकि हमारी सबकी आदत ये नहीं पड़ी है कि मैं इनको लिख कर मतलब कि यहाँ पे आपको समझाऊं, लेकिन आपको बच्चों पढ़ाना है तो हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कई बार हिंदी लिख देता आवाज़, तो हमारे दिमाग में ये नहीं चलता कि हमको हिंदी लिखना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होता है, नहीं बच्चों को हिंदी लिख के बतानी है। जैसे यहाँ पर मैंने आवाज़ लिख दिया था, फिर मैंने हिंदी तुरंत बना दिया, यानी कि हिंदी में आवाज़ लिख दिया। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती रहे ना, तो इसको इग्नोर कर दिया करो।
करो बच्चों, क्योंकि आदत नहीं पड़ी है ना। ऐसे आपको पढ़ाना है तो अब आदत डाल रहा हूँ, पढ़ जाएगी धीरे धीरे, इसलिए फोकस यहाँ पे नहीं हो पाता है। ये यहाँ बच्चों को हिंदी लिख के बताना है, ओके। क्योंकि हम सबको डायरेक्ट ऐसे पढ़ना होता है, बस ऐसे पढ़ देंगे, ही स्टार्टेड टू रन अगेन टुवर्ड द फाइनल पॉइंट्स, यानी कि उसने शुरू किया अंतिम बिंदु से, तो ऐसे आदत होती है ना। तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर दिया करिए। आगे व्हेन, ही, तो ही हो गया। GOT, तो ए आपका क्या होता है, गॉट होता है, तो GOT गॉट, गॉट। THERE, इसको पढ़ते हैं देयर। अब देखिए यहाँ पे ही वाज, फिर यहाँ से देखो बट व्हेन ही गॉट देयर ही वाज, SURPRISED, ये लिखा है सरप्राइज्ड, क्या है, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अब देखिए यहाँ पॉइंट हो गया ना। चलिए अब यहाँ से हम अर्थ निकाल लेते हैं। बट का मतलब क्या होता है, लोग अधिकतर यूज करते हैं ना बट का मतलब होता बच्चों यहाँ पे होता है लेकिन, लेकिन। व्हेन माने होता है कब या जब, आप जानते हो, तो व्हेन माने यहाँ पे जब लिख दो। ही का मतलब होता है वह, यहाँ पे तो GOT गॉट, तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना, और देयर का मतलब होता है बच्चों वहाँ। ही का मतलब होता है वह, वाज का मतलब वहीं, था, थी, थे, और सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आश्चर्य होता है। चलिए अब देखिए बट व्हेन ही गॉट देयर, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा। अब देखो गॉट देयर, इसका मतलब दोनों को साथ में मिला के दिया है, वह वहाँ। अब देखिए बट व्हेन ही गॉट देयर, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हुआ था, यानी कि ही वाज सरप्राइज्ड, वाज मतलब था, थी, थे, तो वह आश्चर्य हुआ था कि द रेस वाज ऑलरेडी फिनिश्ड। अब यहाँ से मैं आपको फिर समझाऊंगा, तो द रेस, RAC बच्चों, रेस, WAS वाज ऑलरेडी, ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिश्ड, ओके। चलिए आगे देखिए कि द रेस वाज ऑलरेडी फिनिश्ड, इसका मतलब होता है कि दौड़ पहले ही समाप्त हो चुकी थी, यानी कि बच्चों द रेस, रेस का मतलब होता है दौड़, वाज का मतलब होता है वहीं, था, थी, थे, जो यूज हो आप लगा लेना। ऑलरेडी माने होता है पहले, पहले से ही, पहले से ही। अब यहाँ पे फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब होता है समाप्त, तो द रेस वाज ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी कि रेस, दौड़ पहले ही समाप्त हो चुकी थी। आगे है अरे सॉरी बच्चों, फिर लिख दिए हम यहाँ पे द, TORT, टार्टोइस, टार्टो, देखो ये ऊपर वाला ना, टार्टोइस, ई और सा है तो टार्टोइस हो गया। हैज, हैज। आगे है बच्चों REACHED, यहाँ पे रीच्ड, 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 देयर, देयर, BEFORE, बिफोर, बिफोर हिम, बिफोर हिम। अब देखो फिर यहाँ से हम अर्थ निकालेंगे। इसका मतलब होता है, आप कछुआ जानते हो, कछुआ बच्चों, एक बार हमने वहाँ पे खरगोश लिख दिया था गलती से, आप उसको इग्नोर कर देना, ओके। चलिए अब फिर लिखा हैज, हैज का मतलब होता है बच्चों पास में, हैज का मतलब क्या होता है, पास, एक प्रकार की क्या है आपकी सहायक क्रिया है, ओके। चलिए रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुँचा, रीच्ड का मतलब होता है पहुँचा। अब सेंटेंस के हिसाब से आप वहाँ पे सेट कर दोगे। देयर का मतलब होता है वहाँ, बिफोर मतलब पहले से, हिम, हिम मतलब होता है बच्चों उसे। अब देखो तो द टार्टोइस हैज रीच्ड देयर बिफोर हिम, यानी कि कछुआ पहले से ही वहाँ पहुँच चुका था, यानी कि उससे पहले ही पहुँच चुका था। तो द टार्टोइस हैज रीच्ड देयर,
कछुआ पहुंच चुका था बिफोर हिम, यानी कि देयर बिफोर हिम, उससे पहले। आगे देखिए, द टार्टोइस, द टार्टोइस HAS हैज ऑन, यहाँ पे देखो, वन द गेम इवन, देखो इवन, इफ, ई और एफ ऐसे लिखना पड़ता है ना, इफ ही वाज, ये सब तो आप परिचित हो चुके हो। अब कहीं भी आप बच्चों देखोगे वाज तो ऐसे ही वाज लिख दोगे, वाज द, यहाँ पे लिखा है यस, यहाँ से देखो SLOWEST, तो ये आपका लिखा है बच्चों स्लो वेस्ट, तो ऐसे लिखो स्लो वेस्ट, O यानी 1। अब देखिए यहाँ पे हम इसका निकालते हैं, तो देखिए ऑन का मतलब होता है जीत या फिर बच्चों जीतना। वन का मतलब क्या होता है बच्चों, जीत या फिर जीतना। गेम का मतलब क्या होता है, खेल। देखो फिर यहाँ पे लिखा है इवन, इसका मतलब होता है यहाँ तक की। इवन का इस पूरे का मतलब होता है बच्चों यहाँ तक की या फिर यहाँ तक। इफ़ का मतलब होता है यदि। ही का मतलब होता है वह। वाज का मतलब वहीं था, थी, थे। द स्लो वेस्ट, इसका मतलब होता है धीमी। वन का मतलब होता है एक। चलिए आइए अब यहाँ पे अर्थ हम निकालते हैं। द टार्टोइस हैज वन द गेम, यानी कि कछुआ, अरे यहाँ तो नहीं लिखे यार, कछुआ ये आपका कछुआ हो गया ना। यहाँ पे जो हैज आपका लिखा है बच्चों, ये हैज आपकी क्या है, एक सहायक क्रिया है पास्ट वाली। ओके, अब देखो लिखा क्या गया है, द टार्टोइस हैज वन द गेम, यानी कि कछुआ खेल जीत गया। इवन इफ ही वाज द स्लोवेस्ट वन, भले ही वह धीमी चाल से चलता था, या फिर बच्चों आप ऐसे भले ही वह सबसे धीमा था। आगे देखिए, अब इस कहानी से आपको सीख क्या मिल रही है वो आप देखिए, मोरल। तो ये आपका लिखा है मोरल, यहाँ पे YOURS, यहाँ पे लिखा है योर्स, क्या लिखा है, योर्स। SPEED, स्पीड। यहाँ लिखा है आपका डजंट, क्या लिखा है बच्चों, डजंट लिखा है। मेटर, देखो डजंट, मैं ऐसे लिख देता हूँ मेटर। यहाँ पे लिखा है START, स्टार्ट। स्लो, बट, BUT, बट। KEEP, कीप। ON, ऑन। GOING, गोइंग। देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मोरल का मतलब होता है बच्चों नैतिक। क्या होता है, नैतिक होता है। अब इससे ये शिक्षा मिल रही नैतिक। योर स्पीड डजंट मैटर, यानी कि आपकी गति मायने नहीं रखती। अब योर का मतलब होता है आपकी, स्पीड का मतलब होता है गति, डजंट मैटर मायने नहीं रखती। तो आपकी स्पीड यानी कि आपकी गति मायने नहीं रखती। स्टार्ट स्लो, यानी कि धीरे धीरे शुरू करें। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, स्लो का मतलब होता है धीरे या फिर बच्चों धीमा, आप बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो स्टार्ट स्लो, यानी कि इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि धीरे धीरे शुरू करें, बट कीप ऑन गोइंग। अब बट का मतलब होता है लेकिन, अब कीप का मतलब होता है कीप ऑन। एक कीप ऑन आपकी एक क्या है,
यूज है, क्योंकि कीप ऑन का क्या होता है, यूज होता है। तो गोइंग, तो इसको पढ़ें कीप ऑन गोइंग, बट कीप ऑन गोइंग, लेकिन चलते रहें। कीप ऑन का मतलब होता है कोई कार्य हमेशा हो रहा है, गोइंग मतलब क्या, चलना होता है। और ये हमेशा कोई कार्य हो रहा है, हमेशा के लिए कर रहे हो, तो बट कीप ऑन गोइंग, लेकिन हमेशा चलते रहें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आज हमने बच्चों जो बुक का स्टोरी लिया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे आप इनका प्रोनाउंसिएशन करोगे, अर्थ निकालोगे। तो बच्चों सच में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों देखिए, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँगा तो थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ूंगा, लेकिन आपको समझाना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ाना होता है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होता है कि बच्चों को आराम आराम से बताएं, ताकि बच्चों को आ जाए। एक नहीं दो तरीके से बताएं, बच्चों को आ जाए। इसलिए यहाँ लिखना भी होता है, फिर आपको समझाना भी होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यहाँ पे अर्थ जो है नहीं ऐड हो पाता, तो ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।